आज जो मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और वज़ादार यूट्यूब फैमिली है, उनके सामने ये मुद्दा रखूंगा कि मैंने यूट्यूब पे आने की ज़रूरत महसूस क्यों की। पहली बात तो सिंपल सी है कि रोजी रोटी बंदा मेहनत मजदूरी करे, आंखों के जाने के बाद, आंखों के कमजोर होने के बाद। दूसरा जो मुद्दा है वो इन अल्फाज में आप समझ लें कि मुद्दा क्या है, असल में यह मसला क्या है। चंद जर्नैलों, कुछ जजों, दो करप्ट सियासी खानदानों, दो चार मौलवियों को आखिर कौन से सुरखाब के पार लगे हैं, ये सवाल है। ये बेसिक मसला है कि इनके लिए करोड़ों अवाम को सुबह व शाम जलील किया जा रहा है। करोड़ों अवाम को आप सूरत हाल देख लें। रियासत के सारे वसाइल इनके लिए और सारे मसाइल अवाम के लिए हैं। इनको खजाने की चाबियां दे दी गई हैं। इनको 11-11 अरब के जहाज खरीद कर दिए गए हैं। मैंने कल भी आपसे सवाल किया था कि आज तक आपने सुना कि किसी सूबे का वजीर आला वो पाकिस्तान का दौरा करता है और वहां पर बेतहाशा दौलत की नुमाइश करता है और वहां पर अपनी सहेलियां और अपने खानदान के अफराद को लेकर जाता है? सुना आपने या देखा? लेकिन यहां खुली छूट है। सारे जो वसाइल हैं वो इनके हैं और जो सारे मसाइल हैं वो अवाम के हैं। आइन व कानून के ही नहीं, ये रजीम फितरत के भी खिलाफ चल रही है। फितरत के खिलाफ। फितरत के अपने कवानीन होते हैं, फितरत के अपने असूल होते हैं। ये जो हमारा दीन है ये दीन फितरत है। हम दीन की बात नहीं करते, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है पता है आपको? पॉलिटिकल साइंस कहती है कि एक पार्टी या एक मुल्क, वो मुल्क और कौम की खिदमत करता है तो अवाम उसे पसंद करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस है। और जो अवाम को दुख देता है, अवाम के काम नहीं करता, अवाम उसे नापसंद करती है। ये पॉलिटिकल, इसीलिए तो पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस करती है कि कौमें क्यों तबाह हुई, वो बादशाह क्यों तबाह हुए, वो रियाया क्यों तबाह हुई, वो एनालिसिस करती है और ठीक एनालिसिस करती है। ये जो रजीम है ये फितरत के खिलाफ है। इसके साथ लोग ही नहीं है, ये जो मर्जी ये करें। इन्होंने एक ड्रम पाक साफ दूध में विस्की मिला रखी है, यानी इनके पास इख्तियार ही नहीं है। इनका सारा कुछ हराम है, इनके दौरे हराम है, इनकी ग्रांटें हराम है, इनके तरक्याती काम हराम है। ये पॉलिटिकल साइंस कहती है, दीन भी कहता है, क्योंकि उन्होंने मैंडेट चोरी किया है। जनरल आसिम मुनीर वो जो है लीजिटिमेट, वो आर्मी चीफ नहीं है, वो रिटायर हो गए थे 2 दिन पहले। फिर एक प्लानिंग के तहत उनको चीफ बनाया गया, वो फिर रिटायर हो गए। 4-5 दिन पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ नहीं था जब वो नोटिफिकेशन रोका हुआ था सीडीएफ का, वो फिर रिटायर हो गए। फिर बन गए मामला तय करके जाति उमरा के साथ। ये गैर फितरती है, हराम है, हराम है। इसको मानना जरूरी नहीं है कि आप इस रजीम को माने। जी, ये फितरत के भी खिलाफ चल रही है और फितरत के साथ टकराने वालों का हमेशा बुरा अंजाम होता है। फितरत में अगर दरख्त काटेंगे तो मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। जी, बल्कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। लोगों की आंखों में अभी गुस्सा नजर आ रहा है। कब खून उतर आए कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग जिस कदर तंग आ चुके हैं, कोई एक वाकया, कोई एक सानहा सब कुछ तबाह कर देगा। कल एक्सप्रेस वे पे पुल के ऊपर से एक नौजवान छलांग लगा देता है और रोड पे आता है इस्लामाबाद में। ऊपर से तेज रफ्तार कार आती है। कार वाले को क्या पता था कि ऊपर से कोई चीज गिरेगी, वो उसे कुचल देती है और वो नौजवान मौके पे हलाक हो जाता है। आगे चलें। जी, ये जाहिल और खुदगर्ज इशराफिया अगर अवाम को सुखी रखती तो खुद भी सुखी रहती। अभी जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का असूल बताया है, ली कुआन को देखे ना। पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है कि ली कुआन ने सिंगापुर को क्या बनाया?
और लोग उसे देवता समझते हैं। डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को क्या बनाया? लोग डॉक्टर महातिर मोहम्मद को जो है वो देवता समझते हैं। 3.5 साल या 3.25 साल इमरान खान ने यहां पे लगाए और लोगों के दिलों में घर कर गए। ये पॉलिटिकल साइंस है। इमरान खान नायल हो गए, इमरान खान को सजाएं हो गई, इमरान खान जेल में चले गए। 8 फरवरी 2024 को लोगों ने परवाह नहीं की। लोगों ने फिर भी वोट डाल दिए खंभों को, जिन्होंने बाद में साबित किए कि वो खंभे हैं। आगे चलें। ये जाहिल और खुदगर्ज इशराफिया अगर अवाम को सुखी रखती तो खुद भी सुखी रहती। ये बेहिस, मगरूर और मुतकब्बिर हुक्मरान अपने पहले से भरे हुए पेट और भरने के लिए अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, और भरने के लिए। और ये फटेंगे कब, इनके पेट कब फटेंगे, इसका कोई नहीं पता। और अवाम आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती है, कब तक? यानी ये तो डिवाइन जो है ना वो ऑर्डर है कि हम उतना बोझ डालते हैं जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। अब यकीन करें कि इस हुकूमत का बोझ और इस जिंदगी का बोझ वो अब लोग उठाने के काबिल नहीं रहे। ये मेन मुद्दा है आपसे बातचीत करने का और आपके कान खाने का, आपके सामने आने का। ये मेन मुद्दा है, ये मेन मसला है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि मैं आपको कोई जो है ना वो फलसफियाना गुफ्तगू, कोई पढ़ी लिखी गुफ्तगू नहीं, मैं आम अल्फाज में पाकिस्तान के, पाकिस्तानियों के, अपने लोगों के मसाइल जो है वो आपके सामने रखता हूं। अगर आप लोग उससे मुतफिक हैं तो ठीक है, अगर आप मुतफिक नहीं है तो आपकी अपनी राय है, और आपकी राय हमारे सर मत्थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की अमानतों का बेहद मकरूज हूं कि आप लोग मुझे सुनते हैं। सबसे पहले आज आपको डेट बताऊं, 22 मई हो गई है 2026। पाकिस्तान में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। रात को हल्की बारिश हुई है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। दिन बड़ा मुबारक है जुमे का। आप लोगों को जुमा मुबारक हो। सजदे लंबे करें और सजदों में जरूर जो है वो हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं करें, बिल्कुल बद्दुआएं करें। ये मौलाना इसाक साहब कहते हैं कि इसका आपको स्वाब मिलेगा। और दुआएं करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो है वो आपके सामने रखनी है, एक वीलॉग रखना है। लेकिन आज जो आगाज है अफकार अलवी का एक खूबसूरत जो शेर है उससे हम करेंगे कि अपने मसाइल के जो जिम्मेदार हैं हम वो खुद हैं। और किस तरह हम खुद हैं कि तबाही में हमारा हाथ शामिल है कि हमने, तबाही में हमारा हाथ शामिल है कि हमने जहां लितर लगाने थे वहां नारे लगाए। 78 साल जहां लितर लगाने थे वहां नारे लगाए। इंडिया का चीफ जस्टिस वो नौजवानों के एक केस में नौजवानों को काकरोच कह देता है, लाल बेग मूंछों वाले, कि ये सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, ये एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सो एंड सो एंड सो। काकरोच जनता पार्टी वजूद में आती है और 4 दिन में उसका जो वोटर है, जो उसका फॉलोअर है, वो 1 करोड़ हो जाता है। 10 मिलियन, 10 मिलियन। ये है नौजवान। दुनिया की तारीख देख लें, दुनिया के जर्नैल देख लें, दुनिया के आला कमांडर देख लें, वो आपको नौजवान मिलेंगे। क्योंकि जो मुल्क की तकदीर होती है वो नौजवानों के हाथ में होती है। अपने 24-25 साल के कैरियर में, टीचिंग कैरियर में लड़कों को यही बताया कि ये मुल्क आप लोगों ने संभालना है, ये मुल्क आप लोगों के आखिरकार हाथ में आएगा। और आपने इसका क्या करना है ये आपने सोचना है। जहां इस कौम ने लितर लगाने थे वहां पे इस कौम ने नारे लगाए।
जहां पे इस कौम को हकायक बताने थे, वहां पे इस कौम को लोरियां दी गई कि ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये एक करप्टों का अड्डा है, ये बदकिरदारों का एप्स्टीन जजीरा है, ये कोई अल्लाह का राज नहीं है, कोई अल्लाह का राज नहीं है, ये सारे ढकोसले हैं। मैं बात कर रहा था कॉकरोच पार्टी की, वहां पे चीफ जस्टिस रिमार्क्स देते हैं और नौजवान बाहर आ जाते हैं। और अगर ये नौजवान, यहां पे आप गालियां दे दें, रोजाना लाइनों में खड़े होते हैं नौकरियों के लिए, बाहर जाने के लिए, जो बाहर के मुमालिक हैं उनके जो है ना वो सफारत खानों के सामने 1-1 किलोमीटर की लाइन में खड़े होते हैं धूप में, कश्तियों में मार रहे होते हैं लीबिया और यूनान में, और यही रुख फेर दें और लितर लगाने पे आ जाएं कि हमने लितर लगाने हैं। एक दफा और सुने, मुझे बड़ा जो है ना वो मैंने इसको इंजॉय किया है। तबाही में हमारा हाथ शामिल है कि हमने जहां लितर लगाने थे वहां नारे लगाए, मियां जदो आवेगा ते लग पता जावेगा। आया ना, आया है, और इतनी खौफनाक शिकस्त खाई है जो है ना वो यास्मीन राशिद से आपके सामने है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जहां लितर लगाने थे वहां पे हमने जो है नारे लगाए। सऊदीया में या ईरान और अमेरिका की जंग में एक बड़ा खौफनाक मोड़ आ गया है। ये खौफनाक मोड़ इसलिए आया है कि सऊदीया में हज का जमाना शुरू हो गया है, लोग पूरी दुनिया से पहुंचना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ऐलान कर चुका है कि वो 21 तारीख से ईरान पे हमला करेगा। ईरान क्या कहता है, किस तरह रिटेलिएट करता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त जो है वो तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कमांडर हैं मुज्तबा अली खामेनाई, उन्होंने जो है ऐलान किया है कि यूरेनियम वो ईरान की रेड लाइन है, यूरेनियम ईरान की मट्टी है, यूरेनियम ईरान में रहेगी, वो किसी के हवाले नहीं की जाएगी। उधर इस बात पे झगड़ा हुआ है और तल्ख कलामी हुई है डोनाल्ड जे ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वो खुद केसों में फंसा हुआ है, वो खुद रिश्वत के चक्कर में, अदालतों के चक्रों में है। वो कहता है कि फौरन जंग शुरू की जाए, और वो यूरेनियम का नाम भी सुनना नहीं चाहता कि यूरेनियम ईरान से ली जाए या अमेरिका ले, या जो है ना वो उसको जाया किया जाए। बहरहाल ये जो है ना मामलात ये काफी तशवीश वाले हैं कि खुदा न खास्ता ये ज्यादा शरारत कर सकते हैं ये यहूद व नसारा कि ईरान मजबूर हो जाए, ईरान कोई जो है ना वो हमला शमला कर दे उस पे सऊदीया पे, और फिर आपको पता है पूरी दुनिया के वहां पे जो है वो मुसलमान मौजूद होंगे। बहरहाल हमें खैर की तवक्को और खैर की दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान में हराम ज़दगी के और नमक हरामी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अली मीन गंडापुर को जब इमरान खान वजीर आला बनाते हैं केपीके का, तो इमरान खान को सजा हो चुकी होती है, इमरान खान नाअहल हो चुके होते हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर इस्तीफा देते हैं और जो 92 के 92 अरकान हैं वो सुहेल खान आफरीदी को वोट देते हैं और सुहेल आफरीदी वजीर आला बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शेरू नाम का, जिसे शेर अफजल मरवत कहते हैं, जब अली मीन गंडापुर जो है ना वो वजीर आला था, तो ये वहां पे बादशाह था, ये केपीके में इसका हुक्म चलता था अली मीन गंडापुर का, सॉरी शेरू का। अब वो जमाना नहीं रहा, सुहेल आफरीदी आ गए। सुहेल आफरीदी भी कोई आसमान से नहीं उतरा, अच्छा बच्चा है और जो है ना स्वीट बॉय है भाई लोगों का। बहरहाल वो बात नहीं रही शेरू की। शेरू क्या करता है? शेरू जो है ये वफाकी आईनी अदालत में चला जाता है और वहां पे कहता है कि अली मीन गंडापुर को एक मुजरिम और नाअहल शख्स के कहने पे हटाया गया। ये शेरू कहता है। कूफी बड़े याद है, कूफी बड़े याद है कूफी।
और इमरान खान, फिर इमरान खान क्या कहे, बंदा क्या कहे। ये शेरू कह रहा है वफाकी अदालत में, आईनी अदालत में, कि इमरान खान मुजरिम और नाअहल है, पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। और इस लानती को टिकट उसी इमरान ने जारी किया। इसको टिकट किसने जारी किया? इमरान ने। बहरहाल ये वफाकी आईनी अदालत में चला गया है कि इमरान खान के हुक्म की कोई हैसियत नहीं, लिहाजा अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बहाल किया जाए। कभी ऐसी नमक हरामी की, एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की नमक हराम, जबरदस्त है, लेकिन इतनी नमक हरामी उसमें भी नहीं है जितने ये पीटीआई वाले निकले। शहजाद अकबर ने आज से कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि इस ब्रूटस की, ये जो ब्रूटस है, इसकी चक शहजाद में राना सनौल्ला से मुलाकात होती है। उस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर भी मौजूद होते हैं और शेरू के जिम्मे लगाया जाता है कि उसने पीटीआई के अंदर फूट डलवाने वाले बयानात, फूट डलवाने वाले इकदामात और अलीमा खान को डिस्क्रेडिट करना है। ये इस शेरू के जिम्मे लगा। ये शेरू पीटीआई के टिकट से पहले इलेक्शन लड़ता है। कौमी असेंबली के हलके में इसको तकरीबन 37 या 40 वोट मिलते हैं और सूबाई असेंबली के हलके में इसे 70 या 73 वोट मिलते हैं। ये अपोजिट भी हो सकता है। बहरहाल 2 हलकों में इसको 100 या 110 वोट मिला। फिर इसको इमरान खान जो मुजरिम है, जो नाअहल है, वो टिकट देता है और ये 1 लाख से क्रॉस कर जाता है। वही शेरू है, 2 टके का वकील जिसे बदबू आती है, वही शेरू है जिनका ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना कोई मां है, ना कोई बाप है। वैसे तो मरवत है, मेरे पड़ोसी हैं लकी मरवत वाले। बहरहाल इसने हराम जदगी और नमक हरामी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। और कोई अगर ये कहे कि इसके पीछे अली अमीन गंडापुर की मर्जी नहीं है तो वो फिर एमको की जन्नत में रहता है। उस वक्त तो बड़ी ग्रेस शो की अली अमीन गंडापुर ने कि आके वोट दिया और इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यार कुर्सी कुर्सी होती है। 4 गाड़ियां पीछे, 5 गाड़ियां आगे, यानी एक बंदा लोटे से पानी डालता है, एक बंदा नीचे हाथ मारता है। पाकिस्तान है, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान है। ये कोई मौला अली तो नहीं है ना कि वो, यानी कोई कहता है कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और कोई कहता है कि हमारे इब्ने यासिर आते हैं, तो पहले आप चिराग गुल कर देते हैं, चिराग गुल कर देते हैं कि भाई बैतुल माल का है, मैं काम कर रहा था, अब जो कुछ आपने कहना है तो अपना चिराग जलाते हैं। वो भी हुक्मरान थे। उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में ये बात है। यहां पे तो आपने हुक्मरान बनना है, बस आपकी 7 नस्लें, 7 नस्लें। वो सुन नहीं रहे साकिब चदड़ का, वो मोमना इकबाल है कि मोमना है, ज़ाहिर है मोमना है। एडोल्फ हिटलर ने कहा जर्मनी में जिस शैतानी के पीछे जाता हूं, जिस शैतानी के पीछे, एंड पे यहूदी निकलता है। ये वो हिटलर ने, ये खुरा कहां जाके निकलेगा दसो? वो कितने निकल सी उठाई, जहां आप सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं, उधर ही खुरा निकला है। रोलेक्स की घड़ियां वहां दी गई हैं, वहां से कोशिश हो रही थी साकिब चद्दड़ को वजीर बनाने की। और ये अपने जलसों में नारे लगवाता था मरियम के पापा चोर हैं। ये लोगों की गुर्दे निकाल के बेचने वाला, ये गुर्दे निकाल के बेच देते हैं लोगों के। आप इनको इंसान समझते हैं? ये साकिब चद्दड़, रोलेक्स घड़ियां ऊपर तक पहुंची हैं, ऊपर तक पहुंची हैं रोलेक्स घड़ियां। और बड़ा माल फंडा है मोमना इकबाल ने भी, बड़ा। अब वो सच्ची सावित्री बन के आ गई है, उसने बड़ा माल फंडा है। एक वाकया पेश खिदमत है, अमानुल्लाह स्टेज एक्टर और अलबेला मरहूम, हाजी अलबेला मरहूम, उनके एक वाकया, फिर आप डॉट कनेक्टिंग कर लीजिएगा। अमानुल्लाह मरहूम ने एक वाकया सुनाया कि एक लड़की फिल्मों में नई नई आई, मोमना इकबाल, साकिब चद्दड़ और बाकी भाई लोग, क्योंकि खुरा उधर पहुंच गए खुरा उधर माल पहुंच रहा था गुर्दों का, जहां पे पहुंचना चाहिए था वहां पे पहुंच रहा था। वो भी आपको बताता हूं।
फिल्मों में आने से पहले वो बहुत गरीब थी, मगर 2-4 फिल्में रिलीज होती ही बहुत अमीर हो गई। ये कौन कह रहे हैं? ये अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं। एक दिन मैंने हाजी अलबेला से उस लड़की के बारे में बात की कि यार वो इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गई। जा रहे इन लोगों ने उम्रें लगाई। तो हाजी साहब ने कहा, सुनना है प्लीज, हाजी साहब ने कहा, जीवें ओ अमीर होइए ओवें होना है। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मेरे पास पासपोर्ट होता, मेरे पास पैसे होते, मेरे पास वीजा होता, तो मैं लाजमी वहां जाके जब जहाज से उतरता ना तो मैं क्या करता, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये मैं एयरपोर्ट पे गाना गाता। दोबारा सुने, एंजॉय करें यार, एंजॉय किया करें, फिक्रे से मजे लिया करें। जिਵੇਂ ओ अमीर होइए तू भी अमीर होना है। हाजी अलबेला वैसे भी बड़े सूफी बंदे थे। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में 99% लड़कियां अपनी शोहरत से फायदा उठाकर बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाती हैं। आ गई समझ? आगे चलो। और फिर मुख्तलिफ तरीकों से उसे कैश करती हैं। जंग और जियो में जॉब के दौरान रोजाना ऐसी बातें पता चला करती थी कि कानों को हाथ लगाते थे, कानों को। जंग और जियो में छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कैबन, लैद लैद कैबन, रोजाना जी कानों को हाथ लगाते थे। क्यों लगाते थे जी कानों को हाथ? साकू डसना ऐसी दिखा हो। बहरहाल जी, अदाकारी से इतना पैसा नहीं मिलता कि इस तरह का ग्लैमरस लाइफस्टाइल अपनाया जा सके। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। और क्या खोना पड़ता है? तुम्हें ज्यादा तजर्बेकार हो, और फिर जब कभी स्टेबिलिटी आ जाए या नाम इतना बड़ा बन जाए कि मुंह मांगा मुआवजा मिलने लगे, तो फिर भले कहीं ठहराव आए तो आए। रीमा को मुंह दिखाई में कोठी दी थी शहबाज शरीफ ने, मुंह दिखाई में। अब कौन सी मुंह दिखाई वो भी तो आपको पता है, क्योंकि तुम शरीफ बंदे कौन हो। मैं शरीफ कौन हो, तुसा की तो शरीफ हो। एक वाकया और सुनो। मैं दफ्तर में बैठा था, एक मैंने जो है ना वो वालदा को बुलवाया कि आपका बच्चा बदतमीज है, पढ़ता नहीं है और बदतमीजी करता है। आगे से जवाब देता है तो मुझे वो वालदा कहती हैं, भाई साहब सीधी गाले, ये जाए टीचर उस जाए शागिर्द। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि जिस तरह के आप हैं उसी तरह के आपके शागिर्द हैं। ठीक हो गया? तो यहां पे जो है वो होना है मुंह दिखाई, मेरा मतलब और मैं ना करना। फिर जब कभी स्टेबिलिटी आ जाए या नाम इतना बड़ा बन जाए कि मुंह मांगा मुआवजा मिलने लगे, तो फिर भले कहीं ठहराव आए तो आए। पिछले साल मावी की एक मशहूर अदाकारा के बेटे को पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। खातून से खुली गपशप होने लगी तो एक दिन पूछ लिया कि आपके दौर में तो फिल्मों के मुआवजे बहुत कम थे, फिर इतने महंगे इलाके में इतनी ज्यादा जायदादें कैसे बना ली? ये तो मसला पाकिस्तान है। वो कहका मारकर हंसी और कहा, ये सब हमारे मेहरबानों का दिया हुआ है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है मेहरबानों का। यानी मौलाना फजल रहमान साहब, ये अदाकारा और फजल रहमान। उससे हामिद मीर पूछता है कि ये जो मिनिस्टर इनकलेव के में इतना महंगा बंगला है, तो ये आपने जो है ना वो कहां से लिया है ये बंगला? इसकी रसीद तो आगे वो जो शैतानी और मुकरू हंसी हंसा है, कहता है दोस्तों ने दिया है, दोस्तों ने। साकू तो दोस्त 4 दिन पिलवाने, ऐसे कमीने दोस्त चाय नहीं पिलाने तो उन्हों को बंगले मिलने पाए। जी दोस्त ने दिया है, लेकिन पहले शैतानी हंसी हंसा है। इनका एक ही रोल है, फजल रहमान का भी वही रोल है।
मोमना इकबाल है कि जो भी है उसको भी वही रोल है। मेरा मतलब है डॉट कनेक्टिंग कर के ना अगे सुनो अगे के है जी, मेहरबानों का दिया हुआ है। ड्रामा इंडस्ट्री की एक मारूफ अदाकारा को पसंद की शादी के में 6 माह बाद तलाक हो गई और वजह गैर मुनासिब ही थी कि इज्जतदार खानदान उसका बोझ नहीं उठा सकता था, क्योंकि जो पहले वाले वो थे। ये जो अदाकारा का जिक्र हो रहा है इसको मैं जानता हूं, जिस लड़के के साथ इसकी शादी हुई उसको भी जानता हूं। उस लड़के का बाप मादी का बहुत बड़ा अदाकार लेकिन बहुत जबरदस्त बंदा था, उसको भी जानता हूं, जिंदा है। आप लोग डॉट कनेक्टिंग कर लें कि वो कौन अदाकार है, आपको चैलेंज है वो कौन अदाकार है और वो सुसर कौन है। अभी फिर वो बड़े अरसे बाद काम कर रहा है, टीवी पे नजर आया है, लेकिन वो खानदान जबरदस्त है। उसने शादी कर ली लड़के ने। वो बाद जी जो पहले मेहरबान थे उन्होंने आके जी और जी हैरियत है, तो उन्होंने कहा हाँ, एक बहरहाल वो तलाक हो गई, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो उठा सकता था। शोबिज जो है शोहरत देता है, पैसा और पावर वही देते हैं कि जो पावर में होते हैं। ये पैसे तो पावर मेरे को मिले तो आपको मिले, वही देते हैं जिनके पास पैसा और पावर, जिनको रोलेक्स मिलती है। इसने रोलेक्स घड़ियां दी इस चद्दड़ ने कि चुद्दड़े कि गिद्धोड़े लोगों के गुर्दे बेचना, हाल होए लोगों के गुर्दे बेचना अपनी, या इसकी गाड़ियां देखें, इसका घर देखें, ये चुद्धोड़ना चिद्धे ना। हाँ जी, पैसा और पावर वही देते हैं कि जो पावर में होते हैं, ठीक हो गया जी। लिहाजा इस किस्म का कोई वाकया सामने आए तो नजरअंदाज किया करें, एवं खाम खा वक्त जाया न किया करें। ये कोई ये टिक टाकर है तो इतने पैसे कमा रही है, तो इतने पैसे कमा रहा है, तो इतने जिन्होंने पैसे देने हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसे हैं, वही सारे का सारा। जो बिलावल है ना वो एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। कहां से कंप्लीट पैकेज है? आजकल शक्ल देखिए उसकी, उसके चलने का अंदाज देखा है, लेकिन ये कह रहा है एफएम नहीं एमएफ। मुनीफ फारूक जर्नैल कह रहे हैं, जर्नैलों ने मुनीफ फारूक से कहा है कि कंप्लीट पैकेज है, पढ़ा लिखा है, टाई कोड लगाता है, शेरी रहमान के पैरों पे और शैला रजा के पैरों पे बैठ के हगता है। वो पिश 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 पिश, हम तो इस तरह करते थे गांव में, पिश 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 पिश। मां बिठाती थी ना बच्चों को पैरन थे, तो पिश 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 पिश, वो बच्चा समझ आता था हग स्टैन आई, ये अभी बिठाता है। ये सारी बातें ठीक है, वो बात नहीं है। वो बात फिर तू आखना भाई न्याय साहब तो संजड़ा है ना जी, वो मैं क्या करा, ये आखना पे एमएफ जर्नैल कह रहे हैं वो बात नहीं है। अब वो बात बोलो, आपने सिर्फ मेरा जो है ना वो मेरी ही तवनाई जाया करवानी है, तो सोटे मेरे को मरवामने, तो डंडे मेरे को मरवामने। आप कुल काम खिनो कि कंप्लीट पैकेज है, लेकिन वो बात नहीं है वजीर आजम बनने वाली। वो किसमें है मैं सोचा है लेकिन समझ नहीं आई। मैं सोचा है भाई कैच है लेकिन समझ नहीं आई ये क्यों कंप्लीट पैकेज है। इसकी कोई खूबी, कोई हुनर, इमरान की तरह हाकिम अली जरदारी का पोता कि कैद आदम पागल का पुत्र था। हाकिम अली जरदारी यूट्यूब पे देख लें। आसिफ अली जरदारी का बेटा बैम्बिनो टिकट ब्लैक किया 2 नंबर। हाँ, बेनजीर भुट्टो का बेटा, भुट्टो वाला पूछल, लेकिन वो आसमान से उतरे थे। सिरे माल बेनजीर भुट्टो के दौर में खरीदा गया था सिरे माल। यानी जब इनकी शादी हुई ना इस गुंडे के साथ, तो बेनजीर को जरदारी ने समझाया कि बीबी ये इनकलाब, ये अवाम, ये अपने बाप की तरह आस्तीने ऊपर करना, घाटी गल्ला छोड़, माल को मिल, माल को। अगर मुकाबला करना है
इन जाति उमरा के कंजरों का तो माल माल। और फिर बेनजीर ने अपनी हुकूमत में वजीर सरमायाकारी जरदारी को लगाया। रिकॉर्ड चेक कर लें, ये इसने पट्टी पढ़ाई बेनजीर को। बेनजीर में जरासीम थे भुट्टो वाले, लेकिन फिर ये आ गए। यानी ज़िया पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सका 11 साल लगा के। ज़िया जरदारी आकर मेरे को मैं अब देखें किधर जाले अजायब घरों में मिलेंगे, मुझे तो कभी कोई नजर नहीं आया। हाँ पटवारी हैं वो जरा है अभी, क्योंकि पावर में है ना, काम शाम करवाते हैं, हमको पता है इनके काम होते हैं पटवारियों के। तो कंप्लीट पैकेज है, मैं नहीं हूं, मैं मुझ न्यायाधी कंप्लीट पैकेज नहीं है, क्योंकि मेरी मूछें हैं और फिर मैं न्यायाधी भी हूं और फिर अब मैं कुछ ना आखना। ये कंप्लीट, ये एफएम कह रहा है, एमएफ कह रहा है, एमएफ। अब सुने मुल्तानी पोप यूसुफ रजा गिलानी, एंजेलिना जूली आती है ज़लज़ले में, बहुत टॉप की अदाकारा है, खूबसूरत भी बहुत है। ब्रैड पिट की बीवी थी पहले, अब इनमें अलहदगी हो गई है। ब्रैड पिट भी बहुत बहुत क्लास का अदाकार है। कोई हाथ मिला के तहने ने करना है, हाथ मिला के एंजेलिना जूली को, फिर कार्ड भी देना है कि अगर मेरी जरूरत। ये पोप मुल्तानी एंजेलिना जूली ने अपनी याददाश्तें लिखी हैं उस ज़लज़ले के बारे में। तैयब अर्दवान की बीवी का हार चुरा चुका है। जरा एंजेलिना जूली की सुने, वो क्या कह रही हैं, ये कौन सा मुल्क है और अजूबा है। एंजेलिना जूली 2010 के मैं ज़लज़ला कह गया, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आई। उसने अपनी यूएन रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान को मदद देने से पहले गौर करें, हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो लग्जरी ठाट बाट वीआईपी और प्रोटोकॉल कल्चर को बंद करे। ये उसने रिपोर्ट सबमिट करवाई। मैंने बताया ना, एक बंदा ऊपर से लोटे से पानी डालता है, एक तले रेगमाल मारना है, संजयनी इनानी। एंजेलिना ने कहा मुल्क का वजीर आजम उसे दावत पर बुलाता है, ये मुल्तानी पोप, ये गद्दी नशीन, और अपने खानदान को मुल्तान से स्पेशल जहाज पर बुलवाता है, स्पेशल जहाज। हेनरी किसिंजर के साथ मुलाकात थी भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में। तो पॉलिसियों ने कहा कि इंडियन खाने ना वो बड़े पसंद आए हैं हेनरी किसिंजर को, असल कोई ऐसी चीज पकाओ, ऐसी चीज जो हेनरी किसिंजर यानी सारा प्यो बनेंगे। बड़ा सोच विचार भुट्टो साथ मेरे जाए छुड़वगू, सोच 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 बैंगन कद्दू आलू करने, ये इंडिया कर चुका। काले बटेरे पकाओ, काले बटेरे पकाओ बुनो। हेनरी किसिंजर साहब भुट्टो आकर दैट्स इट काले बटेरे। आप मानेंगे जहाज अमेरिका से सिंध आया काले बटेरों के लिए, मानेंगे? न मनो 2000 काला बटेर सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया सफारत खाने में। वो बावर्ची आकर मैं तो देखा पहली दफा मैंने काले बटेरे, मैं क्या कर रहा इनका। उन्होंने कहा जी जहाज भेजो पकौड़ा लावे। जहाज गया पकाने वाला अमेरिका, जहाज आना मैंने पे जहाज उस दौर में जहाज, खुदा इनकी कब्रों को अंगारों से भरे, खुदा इनकी कब्रें इतनी तंग करे कि इधर वाली पसलियां उधर और उधर वाली पसलियां उधर, जिन्होंने ये हमारे साथ किया। जहाज आया इधर से बटेरे पकाने वाला ले गया अमेरिका, बटेरे तैयार हो गए। हेनरी किसिंजर साहब आ गए, मुख्तसर करता हूं, हेलो भुट्टो साहब, ये वो सारा कुछ बैठे उस पे जो है ना वो चेयर पे। हेनरी किसिंजर ने पानी पिया और वेरी नाइस टू मीट यू भुट्टो को हाथ मिला कर निकल गया। वो बटेरे ने टेबल भरे पाए जिसके लिए वो जहाज बाइकिया बना हुआ था। ये वो लोग हैं।
जहाज भेजा मुल्तान के मेरा सारा टब्बर 2 नंबर लानती चोर सारों को ले आओ, चोरी के हार वाले सारों को ले आओ। एंजेलिना लिख रही है, जहाज पर बुलवाता है कि वो मुझसे मिल सकें, ठरक झाड़ सके और तस्वीरें खिंचवा सकें। ये लोग हैं, बेसिकली ये लोग हैं। मेज पर इतने किस्म के खाने रखे थे कि मैं सोच रही थी कि एक तरफ भूख, पानी और गुर्बत है और दूसरी तरफ मुल्क के हुक्मरान इजाशी कर रहे हैं। एंजेलिना जूली लिख रही है, मुझे सैलाब मुतासरीन से दूर करने की कोशिश होती रही, दूर क्यों छोड़ सारे को ला, हाथ में ला, कोई जरा इन्हें पोपल पोपल नरम नरम सारे नाल टच थी, तेरिया मुश्का सुंगा तेरे को मुश्क नहीं आनी है। सैलाब दवा कर, लूटने राने मरने राने मरौंडे लड़ौंडे दवा कर, तू सारा मतलब है कोई सारी दिल पशोरी कर, मुझे दूर रखने की कोशिश की गई। एंजेलिना जूली ने पूरी दुनिया से अपील की कि पाकिस्तान के गरीब मुतासरीन की मदद करें, लेकिन वार्निंग भी दी कि यहां के हुक्मरान एक अलग ही शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, पहले उनकी शाहाना जिंदगी खत्म कराएं। और तुम लोगों पर जहन्नुम की लानत और तुम लोगों पर दोज़ख की लानत। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान गुजरे उन सब की तुम लोगों पे लानत। फिर मुल्क इस हाल को पहुंचे तो हैरानगी क्यों है? हैरान क्यों थी न? बाहर निकलो, कपड़े फाड़ो, हैरान क्यों थी न? अल्लाह पाक आपको तो आपको आसानियां ता फरमावे, आसानियां वंडो नी तौफीक ता फरमावे। ते मेरा रब सोना तुआदे ते मेरे मरहूम नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हुण तक जितने भी ईमान थे फौत होए उन्होंने मगफरत फरमावे, उन्होंने नाल अदल न करे, तरकड़ी न लावे, उन्होंने को सोटे न मारे, डांगा न मारे, उन्होंने ते एहसान करे, उन्होंने ते रहम करे, उन्होंने को बख्श देवे। ते मेरे को जरा तो बर्दाश्त करे लो पंजाबी ते उर्दू ते सात समंदर पार में तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया।